जफर ने पहली गेंद पे क्या क्लासिकल स्ट्रोक लगाया है, 6 रन मैक्सिमम। खूबसूरत स्ट्रोक, बेहतरीन स्ट्रोक। आप देख रहे हैं निहाल सुपर किंग ट्रॉफी 2025 सीजन 1। इस बार अच्छी गेंद, अच्छी वापसी, कोई भी रन नहीं, डॉट बॉल। फिर से डॉट। इस बार कवर की तरफ खेला हुआ स्ट्रोक, 1 रन तेज कदमों के साथ पूरा किया है। लेग स्टंप के बाहर, वाइड बॉल। अब तक हम देखें तो रन 9 बन चुके हैं। पहले ओवर का खेल जारी हो सारी। एक एक्स्ट्रा डिलीवरी की हमजा खान ने, एक बड़ा हिट आया है, 2 डॉट गेंद भी की थी। इस बार फिर से रूम दिया अपने आप को, लेकिन टॉप एज और अच्छा कैच। आई थिंक इमरान का आउट हो गया जफर। बेहतरीन क्रिकेट अब तक देखने को मिल रहा है। शुरुआत अच्छी की थी भिवंडी रॉयल्स ने, तो अब हम देख रहे हैं पावर हिटर का कमबैक। 1 ओवर के बाद 9 रन 1 विकेट। एक तुम्हारी एक हमारी, कभी तुम भारी कभी हम भारी, लेकिन देखना आखिर में किसका सफर रहेगा। देर तक जारी निहाल सुपर किंग ट्रॉफी 2025 सभी के जुबान पर है जारी। न्यू बैटर हसन खान। देखना हसन ये अक्सर मौका देते हैं दर्शक को अपनी टीम को मनाने का जश्न। साबिर चौधरी भी हमसे जुड़ गए हैं, क्या बात है, उनके भाई भी। अब तो आने वाला टाइम इनका ही है, क्योंकि इनके बॉस आ चुके हैं। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है जुनैद ने, वहां पर अच्छी कोशिश इमरान की, लेकिन इस बार कैच में तब्दील नहीं कर पाए। 1 रन जीवन दान मिला है जुनैद शेख को। देखना उसका कितना लाभ उठाएंगे हसन खान। अभी तक एक भी गेंद नहीं खेली है। पहली गेंद का सामना करेंगे जाकिर लाला, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के एक और मेंबर। ओ कोशिश तो अच्छी हवा में, और हसन खान गोल्डन डक, हार्ड लक। प्रेम पाटिल थे आई थिंक वहां पर। बेहतरीन कैच पकड़ा है प्रेम पाटिल ने हसन खान का, खतरे को टाल दिया है। अब एक युवा उभरता हुआ सितारा रहीम शेख, जिन्होंने बहुत इंप्रेस किया है अपने खेल से। खास तौर पे सर्कल क्रिकेट में इन्होंने लाजवाब परफॉर्मेंस किया है। टर्फ क्रिकेट में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं। देखना है आज टीम पर थोड़ा सा दबाव है, टीम से उम्मीदें होंगी इनको। इस बार थोड़ा सा मिस टाइम स्ट्रोक, 1 रन सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 12 रन, लॉस्ट ऑफ 2 विकेट। कोशिश की इस बार बड़े स्ट्रोक की वहां पर जुनैद शेख ने, लेकिन बीट, डॉट बॉल। रिजवान शेख भी हमसे जुड़े हुए हैं। वो जुनैद शेख ऑन फायर, एक और बिग हिट। ये टूर्नामेंट सुपर से ऊपर डुपर हिट है, एक से बढ़कर एक मैचेस। अब तो क्वार्टर फाइनल की शुरुआत है। देखना है आज की रात किसकी होने वाली है। जाकिर लाला जुनैद के लिए, पैरों पर है गेंद, ऑन साइड में खेला, डायरेक्ट हिट की कोशिश लेकिन मिस। 1 रन पूरा,
सिंगल की मदद से स्कोर है 2 ओवर के बाद 19-19, 2 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर 19 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अरमान मुल्ला। प्रियांशु गेनर और आरके स्पोर्ट, अगले मैच के लिए दोनों हो जाओ तैयार। प्रियांशु गेनर, आरके स्पोर्ट्स, मोहित शेख और पंकज। पहली गेंद, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। गेंद करनी होगी गेंदबाज को फिर से दोबारा। स्कोर हो चुका है टोटल 20, रन रेट है 10 का। अच्छी गेंद टर्न होके अंदर की तरफ आई, जुनैद ने सम्मान दिया, डॉट बॉल। वाइड बॉल। वाइड की मदद से स्कोर में इजाफा 21-21। अब साइड को आई थिंक चेंज कर रहे हैं मधु। जाकिर लाला ने भी उनसे बातचीत की है। ओ अच्छा टिप्पा, साइड को चेंज किया और तब्दील भी चे। काफी लाउड अपील और यस, अंपायर की उंगली खड़ी, बैट्समैन इज गॉन। जुनैद शेख आउट। आउट होने से पहले उन्होंने 9 गेंदों में 9 रन बनाए। मधु, ओ इस बार भी एज था लेकिन जाफर कुरैशी थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि इस बार एज थोड़ा थिक था वहां पर। देखना जाफर कुरैशी की ये गलती कितनी महंगी पड़ेगी, क्योंकि तौसीफ मोमिन कल इन्होंने गोल्डन सिक्सर लगाया था। एज, लेकिन इस बार भी तौसीफ बच गए। लगता है जब घर से निकले तो दही शक्कर खा के आए थे। मधु अपसाइड को चेंज करे रहीम शेख के लिए। ओ अपने आप को जगह देकर खेलने की कोशिश, लेकिन बीट। 3 ओवर के बाद रन बने 22-22, विकेटें गिरी हैं 3, रन बने कुल 22। लेकिन देखना है सेमीफाइनल खेलने की किसकी पूरी होगी ख्वाहिश, क्या वो पावर हिटर या फिर भिवंडी रॉयल्स। एक तरफ ताकत है तो दूसरी तरफ शाही अंदाज है, लेकिन देखना है किसकी ताकत काम आएगी, किसका शाही अंदाज काम आएगा। 22-22, तौसीफ मोमिन स्ट्राइक पे। गेंदबाजी के लिए धीरज, इनके साथ काफी क्रिकेट खेलते हैं तौसीफ, इनके टीम में ही है। देखना है क्या धीरज को समझ पाएंगे या फिर धीरज आज इन्हें कुछ और समझाएंगे। धीरज बनारस की सैर करके आए हैं हाल फिलहाल ही। देखना है क्या बनारस की हवा इन्हें काम आएगी। तौसीफ मोमिन सामना कर रहे हैं धीरज का। पहली गेंद दिशाहीन, खराब गेंद थी ये, वाइड बॉल। वाइड की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 23। इस बार बहुत तेजी से मारा था, यही कारण था कि ठीक तरीके से बल्ले पे आई नहीं। ओ इस बार तौसीफ मोमिन ऑन फायर। उनके स्लॉट में गेंद आ गई थी और उन्होंने कह दिया कि इस गेंद की तो यही नसीहत होने वाली है। 29-29, क्योंकि धीरज के साथ बहुत क्रिकेट खेलते हैं तौसीफ, तो उन्हें पता है कि क्या गेंदबाजी करेंगे और किस तरह गेंदबाजी करेंगे। 30-30, धीरज पे भी थोड़ा सा दबाव नजर आ रहा है क्योंकि उनके सीनियर को गेंदबाजी कर रहे हैं। देखना क्या धीरज कमबैक करेंगे। अच्छा कमबैक किया यहाँ पर धीरज ने। डॉट बॉल, पहली वाइड, फिर डॉट, फिर 6, फिर वाइड, फिर डॉट, फिर से वाइड। 31-31,
भिवंडी रॉयल्स जिनकी गेंदबाजी में काफी दमखम है, सिराज अंसारी, तौसीफ मोमिन, दो बेहतरीन गेंदबाज इनके पास हैं, फारूकी अरसलान। देखना है कितने रनों का टोटल खड़ा कर पाएगी पावर हिटर के सामने। फिर से वाइड, एक के बाद एक वाइड। धीरज अब तक अगर हम देखें तो 10 रन लुटा चुके हैं। फिर से वाइड, कप्तान परेशान, विकेट कीपर परेशान कि क्या कर रहे हो मेरे भाई, आपको गेंदबाजी करनी थी फुल टाइड, लेकिन आपने तो कर दी आधा दर्जन वाइड। 33, 33, डबल 3। देखने साबिर चौधरी आज इतना कीमती वक्त लेकर यहां आए हैं किसके लिए? मिसकम्युनिकेशन, तालमेल की कमी। ओ इस बार करारा प्रहार, ये गेंद भी ग्राउंड पर, मैक्सिमम सिक्सर। ये इस ओवर का दूसरा 6। तौसीफ मोमिन ऑन फायर। इनका कैच छोड़ा था जाफर कुरैशी ने पहली गेंद पे, इसीलिए तो कहते हैं पकड़ो कैच जीतो मैच। वो कहते हैं ना कि दिल गलती करे तो कफारा है, लेकिन गेंदबाज या फील्डर गलती करे तो फिर आपका खसारा है। खसारा कहते हैं नुकसान को, नुकसान उठा रही है अब पावर हिटर। एक और वाइड, स्कोर हो चुका है टोटल 40, 40। अभी भी एक बॉल का आना बाकी है। 40। इस बार ओ एक रन और एक और गलती जाफर कुरैशी से। इस बार रन आउट का मौका था, वो भी गंवा दिया। 4 ओवर के बाद रन बने 41 और कुल रन कितने खर्च किए धीरज ने? 19, 19। थोड़ा सा वक्त का भी ख्याल रखना है। पावर हिटर कैप्टन शानू कुरैशी, शानू दा थोड़ा सा वक्त का ख्याल रखना है प्लीज। प्रेम पाटिल गेंदबाजी के लिए आखिरी ओवर में। तौसीफ मोमिन स्ट्राइक पर, क्या अर्धशतक के पार ले जाएंगे अपनी टीम को? इन्होंने भी आगाज वही किया है जो अंजाम दिया था अपनी गेंदबाजी में धीरज ने वाइड के साथ। इस बार ग्राउंडेड स्ट्रोक, पैर से रोकने की कोशिश, डायरेक्ट हिट, नॉट आउट। इस बार रहीम शेख का करारा प्रहार, बिल्कुल खड़े थे इत्मीनान से, गेंद पैर पर थी, सिर्फ बल्ले को बस कलाइयों के सारे हल्का सा उठाया और गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। दिशाहीन गेंद, वाइड बॉल। अब स्कोर हो चुका है टोटल 50। अर्धशतक पूरा कर लिया है भिवंडी रॉयल्स ने। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस। पचास के स्कोर पे चौथा झटका लगा है। आउट हो गए बल्लेबाज रहीम शेख, लेकिन आउट होने से पहले अपना काम तो उन्होंने कर दिया है। अब आए हैं बल्लेबाजी के लिए अरसलान फारूकी।
ये देखिए फिर से मिसफील्ड, जाफर कुरैशी लगातार बार बार कर रहे हैं गलती। अगर आप इतनी करेंगे गलती तो फिर पलटी लेनी पड़ेगी आपको इस टूर्नामेंट से। रन हो चुके हैं 51-51। आखिरी गेंद इस ओवर की, क्या कोई बड़ा हिट या फिर प्रेम पाटिल। ओ तौसीफ मोमिन, कल जिन्होंने गोल्डन सिक्सर लगाया था आज भी सिक्सर के साथ इनिंग को समाप्त किया है। 57-57 बने, 58-58 बनाने हैं। आइए प्रियांशु गेनर के कप्तान और आरके स्पोर्ट के कप्तान मोहित शेख और पंकज, दोनों ही कप्तान आपको टॉस के लिए आना है। आखिरी क्वार्टर फाइनल, इसके बाद 3 टीमें होंगी, चिट्ठी की जाएगी। एक टीम मेगा फाइनल में आई थिंक और 2 टीमें सेमीफाइनल में टकराएंगी। आप देख रहे हैं निहाल सुपर किंग ट्रॉफी 2025 सीजन 1 मॉनसून धमाका, जो अब तक लेकर आई एनएसके ग्रुप और एनएसके निहाल सुपर किंग की टीम, जिसमें अगर मैं बात करूं मिसबा खान, रहीम शेख, ताजुद्दीन पटेल, सुल्तान, फिरोज अंसारी लीडिंग पर्सन जिन्होंने बखूबी अपने काम को अंजाम दिया है, जाकिर लाला भी हैं, सभी ने अपने रोल को बखूबी निभाया। यही कारण है राम प्रकाश उर्फ मुन्नू, उन्हें हम नहीं बोल सकते, उनका भी बराबर का योगदान है। और फिरोज अंसारी इस वक्त कूल एंड काम है क्योंकि सेमीफाइनल में उनकी टीम पहुंच चुकी है, और जब से सेमीफाइनल में उनकी टीम पहुंची है सुल्तान नजर ही नहीं आ रहे। खेल की शुरुआत करनी है प्लीज भिवंडी रॉयल्स, रहीम शेख। टॉस अगले मुकाबले का देखते हैं, टॉस का बॉस कौन बन रहा है, देखने हैं टॉस किसने जीता है। आरके ने, प्रियांशु गेनर ने टॉस को जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। फील्डिंग के लिए आमंत्रित किया है आरके स्पोर्ट्स को। तौसीफ खेल को शुरू करने प्लीज। तौसीफ थोड़ा वक्त का ख्याल रखना है। देखिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी तो चाहती थी कि मेगा फाइनल 27 जुलाई को हो जाए, लेकिन अब पॉसिबल नहीं है। मेगा फाइनल 28 जुलाई को होगा। सिराज अंसारी, वाइड बॉल, व्हाइट बॉल के साथ इन्होंने अपनी गेंदबाजी का आगाज किया। स्कोर हो चुका है टोटल 2। स्ट्राइक पे आशिक अंसारी। ओ आशिक अंसारी पढ़ सकते हैं बारी, कमाल की फील्डिंग। वहां पर फील्डर कौन है, जुनैद शेख। देखिए अगर आप एक विभाग में अच्छा करते हैं ना तो दूसरे में आपका आत्मविश्वास ऑलरेडी बढ़ जाता है। बल्लेबाजी में रन बनाए जुनैद शेख, यही कारण है कि कॉन्फिडेंट नजर आए और अच्छी फील्डिंग की ग्राउंड पे। सिराज अंसारी अब प्रेम पाटिल के लिए। ओ अंपायर का कॉल, नो बॉल। इससे कहते हैं एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, नो पे सिक्सर, बदल सकती है पिक्चर। इसका हो चुका है टोटल 10। एक बॉल 10, कल एक बॉल में 10 बने थे आखिरी, आज शुरुआत के एक में 10 बने हैं। सिराज अंसारी महंगे साबित होते हुए। ओ लेग स्टंप के बाहर, फिर से वाइड। जो गेंदबाजी धीरज ने की थी चौथे ओवर में, वही गेंदबाजी सिराज कर रहे हैं पहले ओवर में। इस बार अच्छी गेंद, अच्छा कमबैक, यॉर्कर गेंद थी, 1 रन
सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12। अभी सिर्फ 2 ही गेंदें हुई है, 4 का आना बाकी। एक और वाइड। आज तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि सिराज अंसारी गेंदबाजी करें, सिर्फ उनकी परछाई आई है जिस तरीके की वो गेंदबाजी कर रहे हैं। वरना अक्सर सिराज अंसारी पहला ओवर 3 रन 4 रन बहुत कम ही होता है कि वो डबल डिजिट में जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम तो 6 से भी कम। वो देखना है क्या कैच कंप्लीट हुआ है या फिर 6। यस, इट्स अ मैक्सिमम। ये अगर कैच होता तो फिर यहां से मैच पलट सकता था, लेकिन ये 6। अब हम कह सकते हैं पावर हिटर हावी। देखिए भिवंडी रॉयल ये वही टीम है जिन्होंने आई थिंक पावर हिटर को ही 42 रन नहीं बनाने दिए थे। आज 57 रन और पहला ओवर अभी आधा कंप्लीट हुआ, ऑलरेडी 19 बन चुके हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना, जो बीत गई वो बात पुरानी, नए दौर में लिखना होगा आपको एक नई कहानी। स्कोर 20-20। ऐसा लग रहा है कि सिराज आधे रन देकर ही जाएंगे। इक्कीस रन। नो बॉल। बॉल छूटने से पहले ही अंपायर का कॉल आ गया था, क्योंकि जो फुट है, जो पैर है, वो लाइन पर थे सिराज अंसारी के। सिराज अंसारी ऐसा लग रहा है एक बुरा सपना जी रहे हैं, और सुल्तान के नाम पे जो सबसे महंगा ओवर था, ऐसा लग रहा है सिराज अंसारी वो रिकॉर्ड तोड़ देंगे। और अगर ये रिकॉर्ड टूटा तो फिर सिराज के बाद हाथों से जाने दिया है, लेकिन अच्छी फील्डिंग जुनैद की एक बार फिर से। 1 रन। 24-24, एक बॉल का आना बाकी। क्या सुल्तान का रिकॉर्ड टूटेगा? एक रन। एक ओवर में 25 रन दिए सिराज अंसारी ने। अब सुल्तान कह सकते हैं कि सबसे महंगा ओवर उनका नहीं था। अब सुल्तान कहेंगे मिसबा से कि सिराज 25 दे सकता है तो मैं 24 भी। अब वो ओवर मांगेंगे मिसबा खान से। अब यहां से जो जीत के लिए रन चाहिए, 24 बॉल में 33। दूसरे ओवर में ये देखिए, तौसीफ अक्सर तीसरा ओवर लेकर आते हैं, लेकिन पहले ओवर में इतने रन बन गए हैं कि उन्हें दूसरे ओवर में ही आना पड़ा है, क्योंकि दबाव डालना होगा। राउंड द स्टंप्स तौसीफ आशिक के लिए। आशिक लाजवाब बल्लेबाज। ओ क्या गेंद दी है, जबरदस्त डिलीवरी, अनबिलीवेबल डिलीवरी, अनप्लेएबल डिलीवरी। बल्लेबाज के पास कोई जवाब ही नहीं इस गेंद का। टिप्पा खाई, बिल्कुल शार्प लेग ब्रेक, और बिल्कुल स्टंप के टो से टकराई है। इस गेंद पर बल्लेबाज कुछ कर ही नहीं सकता। अगर वो बच गया तो उसकी किस्मत। बड़े से बड़े बल्लेबाज हो, इस गेंद पर उसका नाम लिखा होता है। ये अलग बात है कि अरमान मुल्ला हो तो कुछ और हो सकता है। पहला झटका, पहला ब्रेक थ्रू,
क्या वापसी कर पाएगी भिवंडी रॉयल्स? थोड़ा वक्त का ख्याल रखना है। भिवंडी रॉयल्स, कप्तान जफर। इतनी मोहल्ला मीटिंग नहीं करनी है प्लीज। ओ जफर कुरैशी आते ही साथ आईना दिखाया है। जो गलती की थी उन्होंने विकेट कीपिंग में बल्लेबाजी में आते ही दुरुस्त करने की कोशिश। वाइड बॉल। कितने रन बने हैं? 32, 32। एक और वाइड। इस बार अच्छी गेंद, अच्छी वापसी तौसीफ की। डॉट बॉल। पहली गेंद बहुत कमाल की थी, फिर अगली गेंद पे सिक्सर, फिर 2 वाइड, फिर अच्छा कमबैक हवा में, और ये कैच छूट गया है। ये कैच होना चाहिए था अगर भिवंडी रॉयल्स को वापसी करनी थी तो। पावर हिटर आहिस्ता आहिस्ता हावी हो रही है, दबाव में नजर आती हुई भिवंडी रॉयल्स। प्रेम पाटिल स्ट्राइक पे। डॉट बॉल। जीत के लिए 19 में 24। अंपायर मध्ये सांगा। ओहो, खूबसूरत स्लो स्वीप, 1 रन। दो ओवर के बाद 35 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अठारह गेंदों में जीत के लिए 23 रन, 23 रन टू विन। पावर हिटर सेमीफाइनल में दाखिला मिलने के लिए 23 रन दूर है। और गेंदबाजी में अब रहीम शेख जूनियर। देखिए, एक सीनियर आसिफ शेख है भिवंडी रॉयल में, और एक जूनियर रहीम शेख है। ओ एज लगाए, देखने गेंद क्या ज्यादा दूर थी तौसीफ शेख से। क्या ये जीवन दान मिला है प्रेम पाटिल को? एक तो ऑलरेडी मिल चुका है जाफर कुरैशी को, दूसरा प्रेम पाटिल को। हवा में, और ये भी बाउंड्री लाइन से टकराती हुई 6 रनों के लिए। 57 रन जब बनाए भिवंडी रॉयल्स ने तो ऐसा लगा कि एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन माउंट एवरेस्ट को बिल्कुल एक छोटे से लक्ष्य में तब्दील कर दिया यहां पर अभी तक अपने परफॉर्मेंस से पावर हिटर ने। आज साहिल खान अपनी पूरी गैंग के साथ आए हैं, कल अकेले थे। कल 1000 रुपए का इनाम भी रखा था उन्होंने हाथ के लिए। रन बना इस वक्त 42-42। एक और तेज तर्रार फटकार, मैक्सिमम। जीतने के लिए रन चाहिए 10, गेंदे बची है 15। प्रेम पाटिल जब सिक्सर लगा रहे हैं ना तो ऐसा लग रहा है खुन्नस निकाल रहे हैं जो उनके खिलाफ बल्लेबाजी की थी तौसीफ ने आखिरी ओवर में। ये देखिए दबाव। जीतने के लिए अब सिर्फ 9 रन की जरूरत। एक और खराब गेंद, एक और वाइड। जीतने के लिए रन चाहिए 8 और गेंदे बची है 15।
इस बार अच्छी फील्डिंग वहां पर हसन खान की, एक ही रन सिंगल की मदद से स्कोर अब जाकर 51-51 अर्धशतक को पार कर लिया है पावर हिटर ने सिर्फ तीसरे ही ओवर में। हो ये भी 6 है। आज जाफर कुरैशी 2 साल पुराने वाले जाफर कुरैशी नजर आ रहे हैं, बिल्कुल अपने पीक परफॉर्मेंस पे। जीतने के लिए सिर्फ 1 रन चाहिए आई थिंक। यस, गेंदें बची है 12 और रन चाहिए 1। देखिए सुल्तान की टीम सेमीफाइनल में क्या पहुंची, यहां से आना जाना ही उन्होंने बंद कर दिया। एटीट्यूड। मिसबा खान अपनी जिम्मेदारी ही भूल गए कि टूर्नामेंट भी कराना है और मैच को जीत लिया पावर हिटर ने। मैनी कांग्रेचुलेशन। 58 रन 3 ओवर में, क्या बल्लेबाजी, क्या परफॉर्मेंस। हार्ड लक भिवंडी रॉयल्स। ये वही टीम है भिवंडी रॉयल जिन्होंने 41 नहीं बनाने दिए थे और पावर हिटर ने आज 58 रन 3 ओवर में बनाए हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि वक्त को वक्त दो, वक्त बदलने में देर नहीं लगती। मैन ऑफ द मैच है प्रेम पाटिल। आइए प्रेम पाटिल, आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है। आरके की फील्डिंग, आरके आपको फील्डिंग लगाना है प्लीज। आरके फील्डिंग लगाना है। आरके देखिए आपको फील्डिंग लगानी है। मोहित शेख, थोड़ा वक्त का ख्याल रखना है। इसके बाद सेमीफाइनल और मेगा फाइनल।